बम्बलबी की फोटो की जगह इसे डाल देते हैं। टैप डांस करते मंकी का जवाब नहीं। दुनिया भर की साइट्स पर बम्बलबी की तस्वीरें मिलना कोई मजाक की बात नहीं है। 7, 8, 9। मैं सिर्फ ड्राइव करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, अगर तुमने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेजान रह जाएंगी। 1, 2, 3। रुको, ये क्या है? एक साइबरट्रोनियन एस्केप पॉड। वो यहाँ धरती पर कैसे आया? ऑटोबॉट का है या डिसेप्टिकॉन का? इस फोटो में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, हमें छानबीन करनी होगी। हो सकता है कोई जाल हो। पहले ही एक ऑटोबॉट जख्मी है। व्हील जैक से बात करके देखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। बल्कहेड इस वक्त चाहे लड़ने के लायक हो या ना हो, लेकिन व्हील जैक ने नीको के साथ बदला लेने की जो हरकत की है, उसके बाद उससे दूर रहना ही अच्छा है। हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो। रैचेट, अपना मेडिकल किट साथ ले लो। ये शिप डिसेप्टिकॉन की है और जो भी इसके अंदर था बाहर आ चुका है। एक पॉड में से इतने डिसेप्टिकॉन्स निकले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात होगी। ये कौन है? जल्दी नीचे झुको। दोस्त है? पीछे हटो। क्या हुआ? डर गए क्या? ये तुम्हारा दोस्त है? इसे पहले कभी नहीं देखा। एनर्जॉन पर हमला करने का आइडिया अच्छा था, है ना? सच कहूँ तो अच्छा होता, लेकिन तुक्के से तुम्हारा एक शॉट उस पर लग गया और धमाका हो गया। जो भी हो, काम तो किया ना। बहुत बहुत शुक्रिया ऑटोबॉट। तुम्हारी बहादुरी वाकई काबिले तारीफ है। मुझे यकीन नहीं होता। आप ऑप्टिमस प्राइम है। ये ऑप्टिमस प्राइम है। हम जानते हैं। बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है जांबाज? स्मोक स्क्रीन सर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है स्मोक स्क्रीन। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खासकर आपको देखकर। अब क्या करोगे? क्या इसे यूं ही अपने साथ बेस पर ले चलोगे? हम पहले भी कई बार बहरूपियों से धोखा खा चुके हैं।
देखने से लगता है कि तुमने साइबरट्रॉन के एलीट गार्ड से ट्रेनिंग ली है। सही कहा। हालांकि मैंने जब उसे ज्वाइन किया था तो वो बस एक मामूली कैंप रह गया था। ना कभी इम्तिहान हुआ और ना ही कभी नंबर मिले। क्योंकि उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी। मैं तो बस एक सिपाही बनकर ऑटोबॉट्स के मकसद को पूरा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आयाकॉन में सिक्योरिटी का काम दिया। काम मिला भी तो आयाकॉन हॉल में ऑप्टिमस। क्या ये इत्तेफाक तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्मोक स्क्रीन, आयाकॉन हॉल में तुम क्या काम करते थे? जंग के आखिरी दिनों में मैंने अल्फा ट्रायन की रखवाली करने का काम किया। तुमने मास्टर आर्काइविस्ट के साथ काम किया? हाँ, मुझे जंग के दौरान सिर्फ उनकी रखवाली करने का मौका मिला, ना कि किसी डिसेप्टिकॉन की पिटाई करने का। सॉरी। लेकिन बाद में वो मेरे दोस्त और मेरे गुरु बन गए। मतलब हैलिजन को भी उन्होंने ही दरख्वास्त भेजी थी ताकि हाई काउंसिल आपको प्राइम बना दे। राफ सुनो, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। बस हो गया? इतनी सी बात सुनकर आप इसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गए? मेरे गुरु का इसे ये जानकारी देना इस बात का सबूत है कि स्मोक स्क्रीन भरोसे के लायक है। व्हील जैक के बाद पहली बार कोई नया ऑटोबॉट आया है। चलो अपनी कहानी सुनाओ स्मोक। तुम कहाँ पर थे? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे पास कितने ब्लास्टर्स हैं? तो क्या यही है वो जीव जिनकी हमें रखवाली करनी है? क्या सभी इनकी तरह ही हैं? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मीको के सवाल का जवाब दो। तुम आखिर यहाँ आए कैसे? एक डिसेप्टिकॉन एस्केप पॉड में। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, बड़े शक्की हो। उस वक्त लड़ाई आयाकॉन हॉल से काफी दूर चल रही थी, इसलिए वहां पर कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अचानक बाजी पलट गई और हम पर हमला हुआ। डिसेप्टिकॉन्स ने एक ही झटके में आयाकॉन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और अंदर घुस गए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सिर्फ मैं ही था, और मुझे इस बात की खुशी थी क्योंकि एक अरसे के बाद मुझे मैदान में उतरने का मौका मिला था, खुद को साबित करने का मौका। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। डिसेप्टिकॉन्स ने मुझे बंदी बना लिया और ट्रांसपोर्ट शिप में डाल दिया। पर मैं भी एक गार्ड को चकमा देकर एस्केप पॉड में भाग निकला। वो एक लंबे सफर के लिए बनाया पॉड था जिसने मुझे स्टेसिस में डाल दिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहां जमीन पर पाया। डिसेप्टिकॉन को पॉड का सिग्नल मिल गया होगा और उन्होंने उसे धरती पर बुला लिया होगा। इसीलिए डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन का स्वागत करने आए थे। उन्हें उसमें से एक ऑटोबॉट को निकलता देख दुख हुआ होगा। स्मोक स्क्रीन, तुम जानते हो आयाकॉन के बर्बाद होने के बाद अल्फा ट्रायन का क्या हाल हुआ? काश मैं जानता, पर मैंने आखिरी बार उन्हें वहीं देखा था। बस तो यही है मेरी कहानी। हाँ, वैसे जितनी शानदार होनी चाहिए थी उतनी है नहीं, लेकिन आज से ऑप्टिमस प्राइम को मिलने के बाद मुझे यकीन है मैं शानदार चीजें कर पाऊंगा। मतलब अब इस जंग को खत्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरी तरफ देखो बच्चे। इतना मुश्किल हो सकता है? स्मोक स्क्रीन, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह से और यहां रहने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। बेस को देखने से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूँ। मेरा मतलब जैक तुम्हें पूरा बेस अच्छी तरह दिखा देगा। इंसानों के पास फजूल जानकारियां देने के लिए बहुत वक्त होता है। लाखों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ बकवास भरी हुई है। हालांकि कुछ बड़ी दिलचस्प हैं। ये क्या है? बेचारे इंसानों को तो अंदाजा भी नहीं है उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। रेड एनर्जॉन। अगर मुझे वो एनर्जॉन मिल जाए तो मेरी ताकत तो बढ़ेगी ही,
मेरी रफ्तार भी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। फेज शिफ्टर, स्पार्क एक्सट्रैक्टर, इमोबिलाइजर, यहाँ पर उन साइबरट्रोनियन रेलिक्स को रखा गया है जो हमें यहीं धरती पर मिले, और इसमें से ज्यादातर वो रेलिक्स हैं जो आयाकॉन हॉल में रखे गए थे। मुझे ये सब याद है। वो ये किस तरह की रेलिक है? उस तरह की जिसका तुम सामना नहीं करना चाहोगे।